प्रणाम गुरु जी। मैं निशांत गुरुधाम से। हमारे गुरुधाम के इस ज्ञान वर्षा के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, वैसे तो हमने मंत्रों के बारे में बचपन से ही सुना और जाना है, लेकिन हमको असली ज्ञान वर्षा के रूप में आप बताइए कि ये मंत्र क्या हैं और ये इंसान के जीवन में क्या क्या महत्व रखते हैं। मनना तत्रूपस्य देवश्यामित तेजसा त्रायते सर्वभयतस्त स्मान मंत्र इति ऋता। मंत्र संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्द? मन और त्र। तो पहली चीज जो मंत्र में है वो मन है। मन का कार्य। मन के कौन कौन से कार्य हैं? मनन और चिंतन। तो मनन करना, और उस मनन करने से होता क्या है? त्रा, त्राण। ऐसा मनन जिससे आपकी रक्षा हो जाए उसे मंत्र कहते हैं। और रक्षा क्या है? सब कार्य जो आपके जीवन में है वो रक्षा ही तो है। आपको किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी चीजों को हमेशा रक्षा की जरूरत है। कार का बीमा हम क्यों लेते हैं? रक्षा के लिए। शरीर का भी बीमा लेते हैं कि नहीं लेते? शरीर आप नहीं है, शरीर आपका है। तो हमारी चीजों की रक्षा करने के लिए मंत्र है। मंत्र के मनन के द्वारा हम अपने शरीर की और अपने वस्तुओं की, अपनी सभी बिलोंगिंग की हम रक्षा करते हैं, और इसीलिए उसको मंत्र कहते हैं। गुरु जी, जैसे पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि करते थे, एक जगह पर बैठकर इतने समय तक वो लोग मंत्रों का जाप करते रहते थे और उनको सिद्धि भी कुछ हासिल होती थी। तो क्या हम्म। मंत्रों के द्वारा कोई सिद्धि भी हम लोग हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर ही सकते हैं। अगर किसी आदमी ने गणित पढ़ा है तो इसका अर्थ है कि सभी गणित पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। किसी ने मैनेजमेंट पढ़ा है तो सभी मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। केवल हमको अपनी शार्पनेस, अपनी तीव्रता को बढ़ाना होगा। तो यदि किसी ऋषि ने मंत्र का उपयोग किया है तो हम कर ही सकते हैं, पर उसके बारे में समझना होगा। गणित भी बिना समझे तो नहीं कर सकते, और मंत्र हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। थोड़ा समझने का प्रयास करें। पृथ्वी की रक्षा 8 वसु करते हैं। देखिए मंत्र कितना गहरा है, इसको समझिए। पृथ्वी की रक्षा 8 वसु करते हैं, और सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा 9 विभिन्न किरणों से पृथ्वी पर किसी मनुष्य के पास तक पहुंचती है। और कितनी दिशाओं से आती हैं? 4 दिशाओं से। दिशाएं क्या हैं? अब आपने कह दिया पूरब, इस तरफ खड़े हो जाए, पूरब हो गया। ऐसा नहीं है। दिशाओं का वेद में बड़ा गहन विचार है। जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, जिस दिशा में पृथ्वी चलती है, उस दिशा को पूरब कहा है। उसके विपरीत दिशा को पश्चिम कह दिया। जहां पर आप खड़े हैं वहां से असेंशन, ऊर्ध्वगामी दिशा जो है वो उत्तर हो गई, और अधोगामी दिशा जो है वो दक्षिण हो गई। दक्षिण की तरफ हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि वो अधोगामी है।
पीछे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो इन चारों तरफ से सूर्य की किरणें आपके पास आती हैं। 9 किरणें आती हैं, और 9 को अगर 4 से गुणा कर देते तो 36 हो गए। इस तरीके से पृथ्वी पर जो डायरेक्ट ऊर्जा सूर्य की आती है उसे स्वर कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऊर्जा आती है, इनडायरेक्ट कैसे हुई, जो पृथ्वी को रक्षित करते हैं 8 वसु, सूर्य की किरणें आकर के उनसे टकराती हैं और उनसे टकराने के बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। तो परोक्ष ऊर्जा हो गई वो। प्रत्यक्ष ऊर्जा, परोक्ष ऊर्जा। परोक्ष ऊर्जा टकराने के कारण 9 किरणें 8 वसुओं से टकराई तो 72 हो गए, और यही 72 व्यंजन है। 36 और 72 को जोड़ दीजिए तो 108 होता है। 108 वो संख्या है जो जोड़ती है। इसीलिए माला के मन के 108 होते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 108 है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 108 है। मनुष्य की जो ऊंचाई है, मनुष्य के 2 शरीर हैं, भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर। मनुष्य के ऊर्जा शरीर की ऊंचाई भी 108 है। आप ऐसे नाप लीजिए, 4 4 8 4 12 4 16। जब 108 हो जाएंगे तो यहां कहीं तक आपका ऊर्जा शरीर है, और भौतिक ऊंचाई 96 ही है। तो 12 अंगुल आपके चारों तरफ आपका ऊर्जा शरीर है। मंत्र इसी पर असर डालता है। और जब ये जो प्रत्यक्ष ऊर्जा आई और परोक्ष ऊर्जा आई तो फिर एक बार टकराती है, और ये जो है मिलन, इसको हम टकराव नहीं कहेंगे, हम मिलन कहेंगे। ये जो मिलन है 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो गया, और चेतना द्वारा संपन्न किया गया। तो जब हो गया तो शब्द की रचना हुई, और जब चेतना द्वारा संपन्न किया गया तो मंत्र की रचना हुई। शब्द का अर्थ होता है और मंत्र का कंपन होता है। मंत्र से आप जुड़ सकते हैं, शब्द के अर्थ से आप जुड़ नहीं सकते। शब्द और अर्थ के बीच में जुड़ाव नहीं है, शब्द और अर्थ के बीच में दूरी है। पानी कहने से आपको पानी का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो अर्थ है वो दूर है, लेकिन मंत्र में अर्थ दूर नहीं है, उसी में सम्मिलित है, सम्मिलित है। तो जब आप मंत्र का जप करते हैं तो उस चीज का अनुभव करने लग जाते हैं। तकनीक है पूरी, ये कोरी कल्पना नहीं है। अभी 50-100 साल पहले हम ऊर्जा कहते तो भी कोरी कल्पना लगती, लेकिन आपका ये ऊर्जा शरीर ब्रह्मांड से श्वसन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, मंत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब आप चेतना रूपी प्रकार से, चेतना से स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी कभी हो ही नहीं सकती। उसी को सिद्धि कहते हैं। तो मंत्र के द्वारा यदि मंत्र के गहन अर्थों को, अर्थ नहीं, कंपनों को समझ करके हम उससे पूर्ण रूप से जुड़ सकें तो मंत्र सिद्धि देते ही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। गुरु जी, वैसे तो माना यह जाता है कि जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं का फल हम लोगों को भोगना पड़ता है, और वो चाहे बीमारी के रूप में आए चाहे किसी भी रूप में आए। तो क्या मंत्रों के द्वारा हम अपने इन कष्टों को कम करा जा सकता है, या इनको इनसे बचा जा सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न किया। कर्म फल ही हम भोगते हैं, पर कर्म का जो फल है उसको किसी दूसरे कर्म के द्वारा परिवर्तित तो कर ही सकते हैं। प्रारब्ध है, पर प्रारब्ध कांस्टेंट नहीं है, प्रारब्ध परिवर्तनशील है। अपने प्रारब्ध को आज के कर्मों के द्वारा आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो वो भी तो एक कर्म है। जो भी आप करते हैं वो सब है तो कर्म ही। दान करते हैं कर्म ही तो है, ईश्वर पूजा करते हैं कर्म ही तो है, मंत्र जप करते हैं कर्म ही तो है। आज के किए हुए कर्मों के द्वारा आपके प्रारब्ध को परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। यही तो कर्म का सिद्धांत है। तो यदि आपके जीवन में कष्ट और तकलीफ है, आप मंत्रों का सहारा लीजिए, आपको तुरंत लाभ होगा। पर शिव ने कहा है मंत्र का सहारा किस प्रकार से लें। अगर शक है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो मंत्र फलीभूत नहीं होते। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मंत्रों को संपन्न कीजिए, वो फलीभूत होते ही हैं और आपके कष्टों का निवारण करते हैं और आपकी जो धनात्मक ऊर्जा है उसमें इजाफा करते हैं, बढ़ावा करते हैं। और जब मनुष्य किस तरीके से जिएगा ये सब ऊर्जा पर ही तो आधारित है। ऊर्जा तीन प्रकार की है, जीवन भी तीन। जीवन अच्छा होगा कि बुरा होगा ये तीन ऊर्जाओं पर ही आधारित है। ऐंग ह्रीं क्लीं, तीनों मंत्र है। ऐंग ह्रीं क्लीं, ज्ञान, धन और शक्ति, बाहुबल। आपका जीवन अच्छा होगा कि बुरा होगा, अगर ये ऐंग ह्रीं क्लीं है तो अच्छा होगा, क्लीं ह्रीं ऐंग हो गया तो बुरा होगा। ऊर्जा तो है ही आपके पास, आपके हाथ पैर सब हैं। चोर भी हाथों से काम करता है, भक्त भी हाथों से काम करता है। फर्क क्या है? फर्क यही है कि पहले ज्ञान अर्जित करो। इसीलिए स्कूल की शिक्षा 90 साल में नहीं होती, पहले होती। पैदा होते स्कूली शिक्षा से प्रारंभ हो जाती। क्यों? क्योंकि ऐंग सबसे पहले जरूरी है और फिर उस स्कूली शिक्षा को प्राप्त करके हम धन कमाते हैं और जहां जरूरी होता है वहां बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। ये देवता रूपी जीवन। अब इसी का उल्टा कर दीजिए। आप कहते हैं मंत्रों का असर नहीं होता, अब इस मंत्र को उल्टा कर दीजिए और देखिए, पहले हमने बाहुबल अर्जित कर दिया, पैसा है नहीं, ज्ञान भी नहीं, तो क्या करेंगे? भूख तो लगेगी, जिसके पास होगा उसका छीन लेंगे। बाहुबल तो है, छीन लेंगे और फिर ज्यादा छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको मैनेज करने के लिए ज्ञान को खरीदेंगे, किसी एमबीए करने वाले को नौकरी पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज भी करना है। और ये जीवन अगर हो गया तो आप राक्षस हो गए। देवता और राक्षस में इतना ही फर्क है, ऐंग ह्रीं क्लीं, क्लीं ह्रीं ऐंग। तो मंत्र आपको देवता बनाता है। मंत्र का अगर आप सही उपयोग कर जानते हैं, अभी उपयोग ही नहीं जानते तो बम है, उधर फेंकेंगे तो दुश्मन मरेगा और अगर खुद ही पे लग गया तो खुद भी गए। तो कहते भगवान तुमने हमारा बुरा कर दिया। भगवान ने बुरा नहीं किया, आपने चीजों को ठीक से समझा नहीं। बिना समझे आपका जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा जीवन तभी हो सकता है जब ऐंग ह्रीं क्लीं हो, बाकी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तीन ही ऊर्जा हैं मुख्य रूप से इस ब्रह्मांड में। उन तीनों ऊर्जाओं को अगर आपने मंत्रों द्वारा
संयमित और समन्वित कर लिया अपने अंदर, समझ लो आपने अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करें, मंत्रों का उपयोग करें, मंत्र फलीभूत होंगे ही, इस पर कभी शक न करें। गुरुजी, जिस प्रकार से स्कूल में जैसे हम लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो हमें ये पता है कि स्कूल जाना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से जैसे मंत्रों को हमें अध्ययन करना हो या हमें सीखना हो तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हमें ये एश्योरिटी कैसे मिलेगी कि हमारे जो मंत्र हैं वो एकदम सही चल रहे हैं, या आपने बोला कि जैसे उल्टा हो जाए तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ने लगता है हमारे जीवन पर। गुरुकुल है, गुरुकुल में जाइए, गुरु हैं उनके पास जाइए, मंत्रों की 1000 पुस्तकें हैं, उनको इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए। वेद हैं, हमने वेद पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। वेद क्या है? सारे मंत्र ही तो है वेद में, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र ही है। उनके बारे में हम अध्ययन करें, उनके सूक्ष्म तत्वों को समझें और उनका उपयोग करें। और जिन्होंने पहले उपयोग किया हुआ है उनकी तरफ देखें, उनसे सीखने का प्रयास करें। मैं एक मंत्र आपको बड़ा अच्छा दे देता हूं, सभी को देता हूं। क्या? माता जी प्रणाम। अगर आपके जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो जुड़ना ही तो जरूरी है। आप गुरु से नहीं जुड़ पा रहे हैं, गुरु तो दूर है मान लीजिए, मां तो घर में है, और जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से हमारा मां के प्रति जुड़ाव है। हमारी नाभि मां की नाभि से जुड़ी हुई थी, अभी भी वो जुड़ाव है। कोई भी आदमी यदि अपने जीवन में हर क्षण हर वक्त प्रतिदिन अपनी माता का आशीर्वाद लेता रहे, वो कभी असफल नहीं हो, कभी नहीं हो। लेकिन हम जीवन को सरल नहीं बनाना चाहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। भाई, माता को रोज प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्योंकि प्रणाम मंत्र है। जैसे ही आप माँ जी प्रणाम कहते हैं वैसे आपका हृदय आपकी माँ के हृदय से जुड़ जाता है और वहां से आशीर्वाद जन्म लेता है। मनुष्य का जीवन ईश्वर के आशीर्वाद पर आधारित है, माँ के आशीर्वाद पर आधारित है, गुरुओं के आशीर्वाद पर आधारित, अपने अहंकार पर आधारित नहीं है। तो जो भी व्यक्ति किसी कष्ट में है, कोई तकलीफ हो रही है उसे, कोई दूसरा उपाय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? दूसरे उपायों में धन की आवश्यकता है, पैसे लगेंगे, जाना पड़ेगा कहीं, आना पड़ेगा। मैं आपको एकदम मुफ्त का उपाय बता रहा हूं, करके देखिए। माँ जी प्रणाम, सुबह उठिए, झुकिए और माँ के कमलवत चरणों का स्पर्श कीजिए। तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है, जीवन परिवर्तित कर देने वाला तंत्र है। इस मंत्र का सिस्टम से, तंत्र से आप उपयोग कीजिए। सुबह उठते उठते बिना कुछ कार्य किए हुए सबसे पहले जाकर के अपने माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मुंह से, शरीर से, एक्शन से, सब तरीके से पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम कीजिए। आपका जीवन परिवर्तित होगा ही, किसी प्रकार का शक नहीं। गुरुजी, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए होते हैं, उनके लिए क्या अग्नि की आवश्यकता होती है, या क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? सच कहूं,
निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको ईश्वर से, ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता है। बाकी सामग्री वामग्री तो सुखी रहने के लिए होती हैं, सामग्रियों की आवश्यकता है, पर इतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? निर्मल मन की। मंत्र तो मन का कार्य है ना, तो मन को निर्मल कीजिए। कपट छल छिद्र इन्हें बाहर कर दीजिए। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इनसे दूर रहिए। जो बंधन है, जिनको हम पास कहते हैं, अष्ट पासों को काट फेंकिए और मन को निर्मल कर दीजिए। प्रणाम भी क्या करता है? मन को निर्मल ही तो कर रहा है। अहंकार हमें झुकने नहीं देता और प्रणाम झुका देता है। समर्पण भाव आपको ईश्वर से जोड़ता ही है। तो अगर आप संपन्न हैं तो सोने की थाली में भगवान की पूजा कीजिए, अच्छी बात है। चांदी की थाली में कीजिए। नहीं संपन्न है तो हमारा धर्म तो ऐसा कहते, पत्ते पर भी कर लीजिए। सोने की गणपति की पूजा कीजिए, सोने का जनेऊ पहनिए। और अगर नहीं है तो कहते गोबर का गणेश बना लीजिए। हमारी दादी माँ जो थी वो गोबर की गौरी बना लेती थी, तो गोबर के गणेश बना लेते थे, पूजा करके विसर्जित कर देते थे। वो कम आध्यात्मिक नहीं थे, वो भी उतने ही आध्यात्मिक थे जितना मेरा पुत्र है जो 50,000 का गणपति खरीद लाता है। तो 50,000 जरूरी नहीं है, और 50,000 खर्चा करो, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है तो करिए। पर ईश्वर से जुड़ने के लिए पहली और अंतिम चीज जो है वो है निर्मल मन। और निर्मल मन अगर है तो अभावों में भी पूजा हो सकती है। पूजा दोनों परिस्थितियों में संभव है। मंत्र जब दोनों परिस्थितियों में संभव है, प्रभाव में भी और अभाव में भी, आप अपने मन को निर्मल करके किसी भी साधना को संपन्न करिए। साधना सफल होगी ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। गुरु जी, ये मंत्रों का जाप जो है हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, या एक जगह हम लोग को बैठ के और इनका जाप करना चाहिए मंत्रों का? मंत्र जोड़ते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता विशेष, ये जोड़ते हैं। और जुड़ाव अंतःकरण में होता है। ठीक है। मन जो है वो तो 1000 कार्य कर सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी यात्रा मन से परे जाती है, आप केवल एक ही कार्य कर पाते हैं। तो जीवन में अगर सफल होना है तो एक ही कार्य हो सकता है, एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और मंत्र भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अंतःकरण में जुड़ गए आप, तो आंख तो अपने आप हो गई बंद। तो गाड़ी चलाते हुए मंत्र जप करिए, तो वो ठीक है, उस मंत्र का इतना महत्व नहीं है। बैठ करके अपने अंतःकरण से पूर्ण रूप से जुड़ करके आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको समय वक्त मिले, उस वक्त और समय का उपयोग करके केवल ब्रह्मांड से जुड़ने की क्रिया करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। गाड़ी चलाते हुए मंत्र जप करना अच्छी बात है, पर उससे आपको धारित सफलता प्राप्त हो सकता है कि ना हो। इसलिए जब भी आपको मंत्र करना है, बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए। ठीक है। और
अपने आप में स्वयं को विलीन करते हुए इस क्रिया को संपन्न कीजिए। धन्यवाद। एक और बात इसमें पूछनी थी गुरुजी कि जैसे कि हमको कब पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। और दूसरी बात, अगर मंत्रों को बीच में छोड़ दिया जाए, या सिद्धि के लिए कोई मंत्र हम लोग उसका उच्चारण या हम लोग जाप करते हैं, तो उसको अगर बीच में ही छोड़ दिया जाए तो उसका क्या गलत प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकता है? मंत्र गलत प्रभाव नहीं देते। हाँ, सिद्धि के बारे में हम इतना क्यों सोचते हैं? हम अपने एक्शंस के बारे में सोचें, हम अपने कर्मों के बारे में सोचें, हमें क्या करना है। सिद्धि देना तो ईश्वर का कार्य, वो देगा ही। अगर आपके कर्म सही दिशा में है तो फल तो आएगा ही, पर हम फल की पहले चिंता करने लगते हैं, कर्म तो करते नहीं। आप जुड़िए ईश्वर से, और ईश्वर से जुड़ते ही आपकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होने लगती। ठीक है, ये मत सोचिए मुझे ये मिलेगा कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा। ये नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। हमें सब मिलेगा, सब। जीवन पूर्ण होना चाहिए। पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण से ही पूर्ण की प्राप्ति होती है। तो आप टुकड़ों में मत सोचिए। हमारी सोच ईश्वर की सोच के बराबर नहीं पहुंच सकती, देवों के सोच के बराबर नहीं पहुंच सकती। हम अपने कर्म को करें और फल उन्हें देने दें। हम अपना काम करें और उनको उनका काम करने दें। चाहते क्या हैं और करते क्या हैं, उल्टा करने लग जाते हैं। हम उनका काम करना चाहते हैं, अपना तो करने नहीं चाहते। आप अपना कीजिए, ईश्वर अपना कार्य करेगा ही। यही प्रकृति का नियम है, यही इस ब्रह्मांड का नियम है। ऐसा होगा ही, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। गुरुजी, आपने हम लोगों को आज मंत्रों के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया। अब एक आखिरी प्रश्न मैं और आपसे पूछूंगा कि अगर आप हमारे जीवन के लिए एक मंत्र देना चाहें तो हमारे लिए क्या होगा आपकी तरफ से? मैंने तो अनजाने में ही आपको एक मंत्र दे दिया, माता जी प्रणाम। इसका तो उपयोग कीजिए। और एक और दे देता हूं, दो दे रहा हूं, एक नहीं दे रहा हूं। मंत्र जो है, पहले आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ मत ढूंढिए। ये जुड़ाव की क्रिया है। माता से जुड़िए, माता जी प्रणाम, बहुत बढ़िया मंत्र है। दूसरा, नमस्ते एक मंत्र है। तीसरा, तुम्हारे लिए विशिष्ट रूप से एक मंत्र दे रहा हूं, गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र से शरीर की रक्षा होती है। गायत्री मंत्र सूर्य की ऊर्जा से हमको जोड़ता है, और सूर्य की ऊर्जा ही जीवन का आधार है। तो मैं आपको गायत्री मंत्र बोल करके बता देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।